नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम अपो न्यूज़। इस समय हम श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला कैमरी के अंदर बैठे हैं और एक परिचर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। जो तूड़ी का संकट गहराता जा रहा है, तूड़ी कम होती जा रही है। यहाँ गौशाला के अंदर बात करें तो बहुत सारे पशु हैं और आज हमारे साथ में प्रधान जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले परिचय करा देंगे आप हमारे दर्शकों को। मैं धर्मपाल सारन हूँ और गौशाला में कृष्ण प्रणामी गौशाला में सेवा करता हूँ। प्रधान तो राजदास महाराज जी हैं, लेकिन हम कारिंदे हैं, सभी जो न पूरा सहयोग दे रहे हैं। और गौशाला का सारा प्रबंधन, लेन देन लगभग सारा मेरे हाथ में ही है, मैं ही जो न कर रहा हूँ। और भी हमारे साथ में जो ताऊजी बैठे हैं बहादुर, आप बता दें अपना नाम एक बार। बहादुर नाम है जी। मैं तो गौशाला में सेवा कर रहा हूँ, बस मेरी हो रही है, थोड़ी सारी बिक्रियाँ है और दाना दोना है, जो कुछ है तो उनके सेवा बढ़ा रही है। कोई सब मेरा नाम राय सिंह है। सुबह शाम गौशाला में सफाई या के काम में अपने फॉलो करते हैं पशुओं। मेरा नाम मंगीराम है। ये सब सफाई से भी कर दिया, सेवा कर दिया। नाम रतन, बस आज यह सफाई सुबह कर दिया, थोड़ी घना खान खून बार देवा, गोबर कवर कर देवा बार। जितने भी यहाँ पे महानुभाव बैठे हैं, हमारे साथ बुजुर्गान बैठे हैं, वो सभी गांव कैमरी से हैं और गौशाला में अपनी वॉलंटरली सेवाएं देते हैं यहाँ पे और देखभाल भी करते हैं। हर तरह से यहाँ की जो गौशाला है वो गांव के लोग, ग्रामीण ही चलाते हैं। तो बातचीत करेंगे प्रधान जी। आज जो तूड़ी की बात करेंगे कि जो तूड़ी का संकट गहरा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो मकान आपका दिख रहा है, इसको पूरा भरा हुआ नज़र आता था पहले और आगे भी पूरी खुले में भी तूड़ी नज़र आती थी, अब यही खाली नज़र आ रहा है, क्या कहना। इस साल तूड़ी का बहुत बड़ा संकट है। इन दिनों में तूड़ी की पूर्ति हो जाती थी, गोदाम भर जाता था, बाहर भी इकट्ठी कर लेते थे। 2 महीने तक लगभग बाहर की चराते थे, फिर इतने में बाजरा आ जाता था। लेकिन इस साल तूड़ी बहुत ही कम आई है। लगभग यहाँ 700 साढ़े 700 पशु हैं जिनके चारे की समस्या बड़ी भारी आई हुई है। तो ऐसी नौबत को देखते हुए तो समस्या ये लग रही है कि कहीं गौशाला के ताला ना लगाना पड़ जाए। इन पशुओं को यहाँ इकट्ठा करके भूखे तो नहीं मारे जा सकते, पैसे होते हुए भी तूड़ी नहीं आ रही है। मतलब गौशाला के पास में बजट तो है तूड़ी खरीदने के लिए, फिलहाल बजट है, लेकिन तूड़ी जो का बजट है, लेकिन जो ना तूड़ी मिल नहीं रही है। तूड़ी का भाव इतना महंगा है कि उस बजट में पूर्ति नहीं हो सकती। जहाँ तूड़ी 400-500 रुपये कुंटल आती थी, आज 1000-1100 बोल रहे हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हम राजस्थान से कुछ चने का नीरा भी मंगवा रहे हैं ताकि कुछ पूर्ति हो जाए। इन पशुओं को खुली में ठान में डालने के लिए कुछ तो चारा हो, कुछ 2-4 शेर खा ले, पानी पी ले तो इनका गुजारा हो सके। तो अब बड़ी भारी समस्या आई हुई है। इस समस्या को देखते हुए गौशाला के तो पशुओं को निकालने की नौबत आ जाएगी, जो किसानों के लिए बड़ी भारी होगी। किसानों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, लोगों की खेती खराब होगी। तो मैं तो यही सुनने, जो इस चैनल को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन भाइयों से सभी से अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा तूड़ी लाने की कोशिश करें। लेकिन अब तूड़ी का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है, तो धन का सहयोग करें। तो उससे जो ना महंगी सस्ती, अगर धन होगा तो महंगी सस्ती भी ला के इनका गुजारा हो सके। तो बड़ी भारी आने वाला समय बड़ा संकट में आने की संभावना लग रही है। तो सभी से जो ना मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, तूड़ी नहीं दे सकते, धन का सहयोग करें, बाहर से मंगवाएं, महंगी सस्ती। जैसे धन होगा तो और कुछ, और लेकिन बजट के हिसाब से जो ना जितना बजट है उसके हिसाब से तूड़ी की पूर्ति होनी बहुत मुश्किल है। प्रधान जी, बात करें हम तूड़ी का जो संकट आया है, वो कारण क्या है। कारण तो यही है कि एक तो बिजाई कम है गेहूं की, सरसों की बिजाई ज़्यादा है हमारे एरिए में। और एक सरकार ने भी बाहर से तूड़ी लाने की बंदिश लगा दी है, जो पंजाब से आती थी उस पर भी सरकार ने बंदिश लगा दी है। इसकी भी समस्या है, इसलिए ये तूड़ी का संकट गहराया है। और अगर इसी तरह चलता रहता है तो बड़ी समस्या आने वाली है। एक कंबाइन से ज़्यादा कटाई हुई है, इसलिए तूड़ी आधी बनती है, हाथ से कटाई होती नहीं, थ्रेसर की तूड़ियाँ बनती नहीं है। इसलिए लोगों के
घर के योग्य ही अपने अपने किसानों के घर की पूर्ति ही मुश्किल से हो पा रही है। तो जो संकट अभी जो गौशाला को देखने में आ रहा है, अभी गौशाला के लिए तूड़ी देखो मंगवानी पड़ेगी, जैसे आप कह रहे हैं महंगी मिलेगी तो भी लानी पड़ेगी। जो पशुपालक है गांव के अंदर पशु पालते हैं, उनको भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इससे पड़ सकता है, पर फिलहाल पड़ा हुआ है। तो पशुपालक जो है पशु पालने में भी दिक्कत आएगी, तो पशु कम होंगे हरियाणा में। जिस तरह से तूड़ी का संकट गहराता जा रहा है, अब तो तूड़ी की इस समय तो तूड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, अभी संकट हो रहा है, तो फिर आगे आने वाले 6 महीने में 7 महीने में क्या नजर आएगा? बड़ा भारी संकट होगा। पशु तो कम कहाँ से होंगे, पशु तो उतने हैं ही, लोग छोड़ेंगे। ऐसा है, पशु लोगों की फसलों को खराब करेंगे, रोडों पे आएंगे, तो और आम जनता को भी परेशानियां होगी। तो आने वाले समय में समस्या बड़ी भारी आ सकती है। तो दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला कैमरी के अंदर बैठे हैं और यहाँ पे 700 से 800 के करीबन जो पशु हैं, गायें हैं, वो हैं जो कि आसपास के एरिए से इकट्ठी की हुई है। बहुत सारी गायें जो किसानों के खेतों के अंदर आवारा घूमती थी, उन गायों को सहारा देने का काम श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला ने किया हुआ है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे तूड़ी, जो हम पहले सालों में देखते थे कि तूड़ी का अच्छा भंडार यहाँ पे किया जाता था, जिसके अंदर तूड़ी कुछ तो अंदर स्टोर कर ली जाती थी और बाहर भी काफ़ी तूड़ी पड़ी रहती थी। लेकिन अब की बार अंदर का जो स्टोर है वो भी खाली नज़र आ रहा है। तो ये जानने वाली समस्या ये है भी इस समय कि तूड़ी आखिर कहाँ से आएगी। मोल भी तूड़ी नहीं मिल रही है। 1000 के करीबन 1100 रुपये अब इस समय भाव क्विंटल का है। पहले 400 से 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से स्टोर कर ली जाती थी। अब इनका कहना है कि मोल भी तूड़ी नहीं मिल रही है। तो इस तूड़ी के संकट से आके कैसे निजात पाया जाएगा? प्रधान जी का ये भी कहना है कि राजस्थान से हम चने का न्यार मंगवाने की कोशिश करेंगे, जो कि हरियाणा के अंदर धारा 144 तूड़ी पे लगा दी गई है। आप ना तो बाहर ले जा सकते हो, ना ही तूड़ी अंदर ला सकते। पहले पंजाब से भी काफ़ी तूड़ी यहाँ पे आती रही है, जिसकी वजह से हरियाणा में जो भाव है तूड़ी का वो कम होता रहा है। लेकिन फिलहाल बिजाई कम होने की वजह से माने या पैदावार जो है, किसानी की पैदावार भी कम होती जा रही है, ज़मीनों की उपजाऊपन कम होने की वजह से भी तूड़ी का जो भंडारण है वो कम होता रहा है। ये सारा संकट सामने आ रहा है इस समय। हमारे साथ में बिरबल जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। स्वामी जी जुड़े हुए हैं, पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस तूड़ी के प्रकरण? मैं सबसे पहले PMF न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस गहराते हुए संकट पर इन्होंने परिचर्चा की और हमारी गौशाला में पधारने पर इनका स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो तूड़ी का संकट आप देख पा रहे हैं, आगे आने वाले समय में बड़ा समस्या का विषय बनने वाला है? देखो जी, समस्या का विषय तो है ही, अभी बाबू जी ने बताया है, और किसानी से जुड़े हुए लोगों का प्रोडक्ट है ये। वैसे तो अच्छी बात थी, लेकिन क्या है कि इसका प्रयोग भी किसान ही करते हैं, और जो पशुधन है उसकी कीमत घटने जा रही है। कारण है कि एक घर में 4 पशु है, उसको खिलाने के लिए नहीं है तो वो आगे बेचने के लिए या उनको ऐसा ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पशुधन की कीमत घट जाएगी। और किसान के पास क्या है कि मुख्य पशुधन ही होता है, जो साल में 2 साल में एक भैंस गाय जो है उनकी तैयार होती है और उससे वो अपना गुजारा चलाते हैं। तो ये चारे का जो संकट है बहुत बड़ा है, और मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो खाद्यान्न है, चारा है चाहे अनाज है, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए बाहर से आने जाने में, क्योंकि जब तक ये हमारे पास आएगी नहीं आपूर्ति हमारे यहाँ। तो अब आप हिसार ज़िले को तो आप ये मानो कि राजस्थान से सटा हुआ ज़िला है, और यहाँ पे सरसों के उत्पादन ही ज़्यादा होते हैं, गेहूँ और धान दोनों ही बहुत कम होते हैं। तो यहाँ ना पराली पैदा होती इतनी ज़्यादा और ना ही गेहूँ की तूड़ी। और दूसरी बात क्या है कि सरकार को गौशालाओं के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे तूड़ी का कोटा हो पशुओं के अनुसार। तो इतनी तूड़ी इनको कोटा दे, या उनको कोई लाइसेंस दे, भाई बाहर से मंगवा सके गौशाला, इतनी तूड़ी आप कहीं से भी लेके आ सकते हैं। अब जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि दानवीर दान दे देते हैं, चलो पैसा दे दिया, लेकिन पैसा तो देखो कोई खा नहीं सकता है ना। उनको खाने की चीज़ मिलेगी, चारा मिलेगा तो ही काम चलेगा। और चारे का संकट बहुत गहरा है, और हमारे यहाँ पशुओं को मजबूर हो जाएगी गौशाला ऐसा ही छोड़ने के लिए, क्योंकि जब चारा नहीं होगा तो कोई भी प्राणी
किसी प्राणी को भूखा नहीं मार सकता, ये किसी के पास अधिकार नहीं है और ना ही मारना चाहिए। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि कोई चारे की व्यवस्था सरकार कर सकती है तो करे, अन्यथा लोग तो लगे हुए हैं और लोगों से हो भी नहीं पा रहा है। हमारे साथ में और भी कई जमींदार भी हैं और यहाँ पे सेवादार भी हैं। हमारे ताऊ जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार बेटा। तो आप बहुत सालों से खेती करते रहे, पूरी उम्र आपने खेती के अंदर गुजारा। हाँ, खेती करी जी। तो आज जो तूड़ी का संकट पैदा हो रहा है वो कारण क्या मान? इनकी बार कणक की बिजाई कम हुई, सरसों की ज़्यादा हुई और कणक हुई भी कम है, तूड़ी भी कम हुई है और इस वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। फूस की हमारी गौशाला में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बाहर से नीरा मंगा रहे हैं, मोर बहुत बाजा दौड़ हो रही है तो भी फूस पूरा नहीं हो रही, इसलिए डांगर काटन तक भी नौबत आ सकती है। खेती से तो हम नहीं मार सकते, सेवा ही कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ताऊ जी, जो कंपाइन आई है, मशीनरी आई है, पहले हाथ से कटाई की जाती थी, उसका भी काफ़ी चारा जो है जमींदार को जलाना पड़ता है, जो अवशेष है वो जलाने ही पड़ते हैं, काम नहीं आते हैं। हम तो बेटा जब जुआन आते तो हाथ से कटाई कराया करता, तूड़ी बफराई रहा करती। और आज जो सब मशीनरी का युग आ गया, इसमें आधी तूड़ी की बरकत होती है, आधी बेकार हो जाती है। ये कंपाइन हुई, रिपर हुई, मतलब हाथ से कोई कटाई कर रहा नहीं, इस बात तूड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। तो मोल लेने के लिए तूड़ी जाएं तो क्या हालात? मोल लेने के लिए देखो जी, गौशाला के पास इतने तो पैसे है नहीं, ये पैसे भी ज़मींदार देते हैं और पैसे मिल जाए तो तूड़ी फिर भी पैसों में भी नहीं मिलती। सरकार ने बंदी कर रखी है, जगह जगह बहुत दिक्कत आ रही है। तो 60% लोग ठीक जमींदार है, 40% दूधदार में ही काम चल रहा है अपना काम। और अब बेचने पड़ेंगे पशु बेचने पड़ेंगे या छोड़ने पड़ेंगे, बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। सब मशीन से करते हैं। 25% चारा हाथ में आता है स्टोर में, बाकी 75% चारा बर्बादी में जा रहा है। अगर इसका हाथ से काम होना तब आदमी इसको 75% चारा जो वेस्टेज है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एक अभी पब्लिक ने पहले जो है कोई पशु छंगाई, कोई झाड़ बोझा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। सब रईस होने से ना मजदूर ना मालिक, सब काम करना छोड़ के सबसे ज़्यादा कारण यही है चारे के संकट का। मशीनी युग आने के बाद मशीनों पे डिपेंड हो गया सर। हाँ, मशीनों पर डिपेंड हो गए और मशीन में वेस्टेज ज़्यादा है, 75% वेस्टेज होती है चारे की। तो दोस्तों, आपने परिचर्चा में भाग लिया, काफ़ी जमींदार और सेवादार यहाँ पे जुड़े हुए थे। परिचर्चा के अंदर जो तूड़ी का संकट गहराता जा रहा है, इसके बारे में आपका भी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और जितना सहयोग आप कर सकते हैं उतना सहयोग भी गौशाला का करें, ताकि यहाँ पे जो पशु है, गाय हैं, उनकी सेवा की जा सके, उनका भरपेट भोजन दिया जा सके। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।